नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर विश्वविद्यालय की छात्रा ने अपने ही विभाग के जिम्मेदारों पर लगाया आरोप। कानपुर नगर पीड़ित छात्रा ने अपने ही विश्वविद्यालय के प्रशासन के ऊपर बड़े गंभीर लगाते हुए बताया कि हमारे यहाँ के प्रशासन ने हमारे साथ गलत दुर्व्यवहार और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग किया है और मेरे शरीर में गलत जगह हाथ लगाते हुए मुझे धक्का देकर विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया। आपको बता दें कि कानपुर विश्वविद्यालय का मामला सालों से सुर्खियों में बना हुआ है और सुर्खियों में इसलिए है कि वहां पर सैकड़ों छात्रों को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद छात्राओं का आरोप है कि यहां पर सालों से विश्वविद्यालय के गलत नीतियों और व्यवहार के कारण हजारों बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया और वहां के कुलपति का पुतला भी दहन किया। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पुतला दहन करने वाले छात्र के साथ ऊपर कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट कर 151 का चालान करवा दिया। यहां से छात्र विद्यालय और विश्वविद्यालय से पढ़कर तमाम अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, मगर कानपुर विश्वविद्यालय अपनी नाकामियों से बाज नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं पीड़ित छात्रा और अभिजीत राय छात्र ने क्या कहा। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। कुछ लिख देता है तो क्या वो देश निकाला हो जाता है। लेकिन ये सोचिए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, इतना बड़ा ये तानाशाह विश्वविद्यालय है कि अगर इसके बारे में कोई ट्विटर पे लिख देता है तो भी वो निष्कासित हो जाता है। ये जांच कमेटी बैठाए हैं और जांच कमेटी में वही लोग हैं जिस छात्रा के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो आरोपित हैं, जो हम लोगों से मारपीट किए हैं, वो लोग बराबर गलत बयान दिए जाने, बच्चों ने पते गलत दिए हैं, मोबाइल नंबर गलत दिए, कि ये लोग हमारे घर पे तमाम नोटिस भेज चुके हैं, तमाम सब कुछ कर चुके हैं और बराबर धमकाया जा रहा है कि तुम लोग शांत हो जाओ, नहीं तो तुम लोग को बाहर मारेंगे, तुम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। और ये तानाशाही रवैया हरदम चल रहा है। बाकी हम छात्र इसके विरोध में लगे हुए हैं। हर एक छात्र के घर फ़ोन कर रहे हैं। हॉस्टल में ये रात में जाते हैं, लड़कों को अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे हॉस्टल की एकता काम आती है कि हॉस्टल के छात्र एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मैं यही भगवान का शुक्र मानता हूँ कि अगर वो 200 लड़के उस दिन नहीं आते तो उन 5 लड़कों को जो हॉस्टल से अगवा करने गए थे तो क्या होता, उन लोगों के साथ ये क्या करते, पूरे गुंडागर्दी पे आतुर हो गए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग। प्रशासन से हमने मदद के लिए हमको सस्पेंड कर दिया और केवल इस बेसिस पे कि हमने ये कि पहले भी हमको सस्पेंड कर चुका है। ये अनैतिक तरीके से सस्पेंड करते हैं और केवल इसलिए क्योंकि हम छात्रहित के मुद्दा उठाते हैं। हमको एक विश्वविद्यालय के बाहर छोटा मोटा नोक झोंक हुआ था, वो भी विश्वविद्यालय के बाहर, तो हमको ये 1 साल के लिए निलंबित कर दिया, हमसे सेवा कार्य कराया। लेकिन मैं पूछना ये इसलिए किया क्योंकि वो विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ, कुलपति महोदय 3 महीने फरार रहे, 3 महीने 420 का इन पर मुकदमा रहा, तो उस समय क्या विश्वविद्यालय की छवि नहीं खराब हुई? पेपरों पे 3-3 महीने हेडलाइन चलते रहे। क्या ये क्यों नहीं उस समय इस्तीफा दे दिया, या फिर इनका क्यों नहीं रेस्टिकेशन हो गया? केवल छात्रों का रेस्टिकेशन होता है, वो भी बाहर, हम लोग की तो सुलह समझौता हो गया। ये वो भी छात्र पे दबाव बना के मुकदमा ये लिखवा रहे थे। मेरा नाम अभिजीत राय है, मैं कानपुर विश्वविद्यालय का बीटेक का छात्र हूँ। क्या है कि हम लोग छात्रवृत्ति के आंदोलन के लिए जो है कि यहाँ बैठे थे और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गलत डाटा भेजा गया था, जिस कारण से हजारों छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं आया। हम लोग बैठे, वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों ने अभद्रता किया, उस दिन छात्रा के साथ भी अभद्रता किया, तो वहाँ पे तो हम लोग ने हटा दिया। हम लोग को जम के मारा पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप लोग मीडिया बंधु देख रहे होंगे। फिर अगले दिन जो है कि इसको बुलाया, बदतमीजी किया। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को भी एप्लीकेशन दिया कि भाई हमको मारा पीटा, धमकी दिया है, रेस्टिकेट करने का भी धमकी दिया। विद्यालय के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या लगाए हैं, क्यों? विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग मेरे साथ बदतमीजी की है और जाति सूचक शब्द निकाले। और उस दिन आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के दौरान एक भैया थे, वो उनको मार रहे थे, तो हम वीडियो बना रहे थे। उस वीडियो में मेरा फ़ोन छिना करके सीने में धक्का मारकर राघवेंद्र सर ने सीने में धक्का मार करके गाली देते हुए बोला, चलो निकलो साले सब लोग यहाँ से। तो हमने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो राघवेंद्र सर, प्रवीण भाई पटेल, कटियार सर, ये तीनों लोग आपस में बोलते हैं भंगी चमार की लड़कियां भी आई आंदोलन करने, इन लोग का भाव ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या भंगी चमार है तो क्या इंसान? ये तो बोलते हैं कि एक मैम को आगे कर दिया, वो बोलती हैं डिग्री चाहिए कि नहीं। वो मैम आकर के ज़बरदस्ती हम लोग को डांटने लगी। फिर उस टाइम सारा मामला टल गया। फिर दूसरे दिन फ़ोन करके 2-3 बार मेरे पास फ़ोन किया, बुलाया गया, हमको ऑफिस में गए तो मेरे फ़ोन में
रिकॉर्डिंग ऑन थी, मैंने फ़ोन में अपनी रिकॉर्डिंग लगा रखी थी। तो वो जाते ही शारिक भैया बोलने लगे इन सबका फ़ोन ले लो, मेरे साथ अभिषेक पटेल भी गए हुए थे। तो फिर इसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन छिनाया और गायत्री मैम ने फ़ोन छिना करके फिर आई, 1 सेकंड बाद बोलती मैम इनके फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी। तो अंशु मैम कहती हैं कि अच्छा अंशु यादव से चालाकी, और फिर कहने लगी कि रिकॉर्डिंग डिलीट करो इसकी सारी, मेरे ज़बरदस्ती फ़ोन छिना करके मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट करी। फिर गायत्री मैम कहने लगी ये सब बहुत ज़्यादा एडवांस बनते हैं। अंशु यादव कहती हैं कि ऐसी लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, इन लड़कियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर बहुत ज़्यादा डांट धपकार करके बोलती हैं कि अपने बाप का नंबर लाओ, बात करो तुम्हारे बाप से, यही सब सिखाया है। तो हम रोने लगे, बोलने लगे मैम हम नहीं जाएंगे, माफ़ कर दीजिए, हाथ भी जोड़े, बहुत रोए। फिर इतनी देर में सुधांशु पांड्या सर अंदर आते, उनसे भी रो रो करके बोलने लगे, हाथ जोड़े खूब बोलते हैं कि सर जाने दीजिए अब नहीं आएंगे। फिर बोलते हैं तो कहती हैं कि क्या करते तुम्हारे बाप? हमने कहा कि चमड़े काम करते लेदर फैक्ट्री में। तो अभी पुलिस प्रशासन ने आपने कंप्लेन की, क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग लगातार दबाव बना रहे हैं पुलिस प्रशासन पे भी। जो अभी बताया है या हम लोग को जिस दिन आंदोलन हुआ उसके दिन एसपी सर आए, हम लोग की बातचीत करके सब अंशु यादव जी ने हम लोग को बुलाए अपने केबिन में जाते ही तुम लोग गांव के गंवार हो, पढ़ने लिखने नहीं आते हो, यूनिवर्सिटी की छवि खराब कर रहे हो, ये सब क्या कि हम लोग को वहाँ, और छात्रा थी तो बोला जा रहा है उसको गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दी जा रही है हम लोग को। तब वहाँ एक प्रोफेसर सुधांशु पांड्या सर आए, उन्होंने बोले साले भोसड़ी के तुम लोग यहाँ पढ़। 22 तारीख ने दूसरे दिन BBA की HOD और MBA के HOD सुधांशु पांड्या जी बुलाने के बाद हम लोग को बोल रहे हैं कि सारे तुम लोग आंदोलन करने गए हो, अभी VC की पावर नहीं जानते हो। सुधांशु पांड्या सर तब बोल रहे हैं कि सारे